तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से परशुराम जयंती के अवसर पर अमेठी के कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के समर्थन में हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से अमेठी में लगातार स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का कंट्रोवर्सी चल रही है। ऐसे में आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से आज अमेठी में अपने प्रत्याशी को यानी केएल शर्मा को एक ब्राह्मण प्रत्याशी को पाकर वह विप्र समाज बहुत ही उत्तेजित है, बहुत ही इस बात के लिए खुशी व्यतीत कर रहा है कि हमारे बीच का एक विप्र समाज वहां पर है और हम उनको जिताकर लोकसभा भेजने के लिए तैयार हैं। सवाल ये है आपसे कि राजनीतिक दलों की बात करें तो किसने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया? अगर बात करें तो कांग्रेस ने कई मुख्यमंत्री दिए जो है ब्राह्मणों को, उसके अलावा प्रदेश में बात करें, देश में बात करें, कई जो है नेता ब्राह्मणों के ऐसे रहे जो कांग्रेस में बड़े पदों पर है। क्या लगता है अमेठी में केएल शर्मा मैदान में है, क्या लगता है दूर तक जाना चाहिए इनको? कैसे देखते हैं इस राजनीति को, आप कैसा देखते हैं? हम अमेठी में केएल शर्मा की जीत को सुनिश्चित मानते हैं। हम ये मानते हैं कि विप्र समाज की भावनाओं को समझकर अमेठी से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, इसके लिए गांधी परिवार का धन्यवाद। और हम यही नहीं, कांग्रेस ने ब्राह्मणों का सम्मान किया। अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने की बात करती तो हम उनके बारे में सोचते। लेकिन नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज परशुराम जयंती के अवसर पर भारी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। ऐसे में भारी तादाद में मेरे साथ इस वक्त ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज जो परशुराम जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था उसका मकसद क्या था। और उसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू है, सियासी माहौल कैसा है ये जानने के लिए इस वक्त हम इन लोगों से बात करेंगे। और आज परशुराम जयंती के अवसर पर जो शोभा यात्रा निकाली गई उसके क्या मायने हैं इस पर भी बातचीत करेंगे। भारी तादाद में, हजारों की तादाद में ब्राह्मण जो है इस वक्त सड़कों पर थे, देश भर में लगातार ब्राह्मण सड़कों पर है। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये परशुराम जयंती के अवसर पर भारी तादाद में ब्राह्मण सड़कों पर उतरे हैं, क्या मायने हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, आज हमारे आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव था। हम लोगों ने उनके जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी किया। और हम लोगों ने ये तय किया कि शौर्य और पराक्रम के साथ शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हमारे आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव संपूर्ण ब्राह्मण समाज के लिए एक गर्व का दिन और एक पर्व का दिन रहता है। और इसको हम लोग पूरे ब्राह्मण समाज, संपूर्ण विप्र समाज बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसके क्रम में विगत वर्षों की भांति आज भी ये आयोजन किया गया था। एक सवाल ये है कि अगर ब्राह्मणों की बात करें तो राजनीति में ब्राह्मण इस वक्त कहाँ दिखाई पड़ रहा है? चूंकि लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू है, लगातार चुनाव हो रहे हैं, कई चरणों में चुनाव है। ऐसे में क्या लगता है जो ब्राह्मणों का अधिकार है, जो ब्राह्मणों की लड़ाई है, उसको ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना किस तरीके से आगे लेके जाएगी? कैसा देखते हैं इसको आप? देखिए, गलतफहमी में जीने वाले लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये सोचते हैं कि नहीं ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप से हाशिए पर है और सामाजिक रूप से हाशिए पर है, तो उनको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज चाहे जितनी संख्या में हो, वो समाज का मुख है और समाज का अगुवा है और संपूर्ण समाज का। ब्राह्मण समाज जिस दिशा में मस्तक करेगा, जिस दिशा में आंख दिखाएगा और जिस दिशा में उंगली दिखाएगा, परिवर्तन वहीं पर होगा। वो चाहे सत्ता का परिवर्तन हो या सामाजिक परिवर्तन हो। तो ये अगर कोई गलतफहमी में है, किसी भूल में है वो, तो अपनी भूल को और गलतफहमी को जितनी जल्दी दूर कर ले वो उतना ही अच्छा है। एक बड़ा सवाल ये है कि बगल में अमेठी है, रायबरेली है और वहीं पर सबसे कंट्रोवर्शियल सीट है। अमेठी की बात करें तो वहां पर जो है स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में बीजेपी की प्रत्याशी है, उनके सामने एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा केएल शर्मा चुनाव मैदान में जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। क्या लगता है कैसी लड़ाई है? और केएल शर्मा को लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ जो है चौकीदार हैं, सिर्फ सिपाही हैं गांधी परिवार के, उनके जो है पिट्ठू हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ब्राह्मणों को लेकर जो ये ओछी मानसिकता आ रही है सामने, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, हम लोगों ने देखा है, विगत कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ब्राह्मणों पर टिप्पणियां होती है। खासतौर पर अगर किसी भी राजनीतिक दल से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी रहा है तो उनको लेकर कुछ ज्यादा ही रही है। इसी क्रम में कोई नई बात नहीं है कि अमेठी से हमारा एक ब्राह्मण चेला केएल शर्मा वो किसी भी राजनीतिक दल से हो। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो हमारे विप्र समाज से हैं और हमारा ब्राह्मण समाज संपूर्ण पट्टी के अंदर इस बात को, अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित कर रहा है कि हम अपने ब्राह्मण समाज और विप्र समाज के साथ में हैं। और अगर कोई भी उनको ऐसी अपमानजनक या असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम वोट की चोट भी देने को तैयार हैं और सामाजिक रूप से भी दिखाने को तैयार हैं कि केएल शर्मा के साथ हैं। और सिर्फ केएल शर्मा ही नहीं, जहां जहां संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जहां भी हमें ब्राह्मण प्रत्याशी हैं हमारे, जिस भी राजनीतिक दल से हम उनका समर्थन करने
करने के लिए, उनके साथ अपना एक मत जाहिर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और ये हम प्रमाणित कर छोड़ेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि जो है अगर बात करें केएल शर्मा की, स्मृति ईरानी की, अमेठी की बात करें, आज सड़कों पर परशुराम जयंती के अवसर पर हजारों हजार की तादाद में ब्राह्मण सड़कों पर है। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ब्राह्मण जिस तरफ मुड़ेगा, क्या लगता है राजनीतिक माहौल उस तरफ कितना बदल जाएगा, कितना मुड़ जाएगा? निसंदेह, मैंने पहले भी कहा, मैं पूर्व के वर्षों से भी कहता आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज जिधर जाएगा, उधर ही जिंदाबाद, जिधर भी आंख दिखाएगा, जिधर दिशा दिखाएगा, समाज की दशा वैसे ही बदलेगी और राजनीति की दशा की करवट भी उसी तरफ होगी। तो आज अमेठी में अपने प्रत्याशी को यानी केएल शर्मा को, एक ब्राह्मण प्रत्याशी को पाकर वहां का विप्र समाज बहुत ही उत्तेजित है, बहुत ही इस बात के लिए खुशी व्यतीत कर रहा है कि हमारे बीच का एक विप्र समाज वहां पर है और हम उनको जिताकर लोकसभा भेजने के लिए तैयार हैं। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार, परशुराम जयंती की छुट्टियां हुआ करती थी, अवकाश हुआ करता था, क्या लगता है वो छुट्टी, वो अवकाश कहाँ चला गया? देखिए, ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम को भगवान मानने को तैयार नहीं है। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर उन्होंने इस बात को कहा कि वो भगवान परशुराम भगवान नहीं थे, वो सिर्फ एक महापुरुष थे, यानी कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को वो भगवान मानने को तैयार नहीं है और वो महापुरुष कहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। इससे प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो ब्राह्मणों के आराध्य देव जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके जन्मोत्सव को हम लोग पर्व की तरह मनाते हैं और जिनको हम अपना देवता और भगवान मानते हैं, जिनके शस्त्र और शास्त्र के अध्ययन को हम लोग मानते हैं, उनको वो भगवान मानने को तैयार नहीं है। तो उनकी मानसिकता वो प्रमाणित हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि सीट बंटवारे से लेकर टिकट देने तक जिस तरीके से ब्राह्मणों को हाशिए पर रखा है, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पीछे ढकेलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हम इससे खासा आक्रोशित हैं। और हम ही नहीं, पूरा विप्र समाज, पूरा ब्राह्मण समाज इस बात से आक्रोशित है। और हमने ये तय किया है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, हम किसी के बंधुआ नहीं है। ब्राह्मण समाज एक कदम जिस दिशा में बढ़ाएगा, पूरी राजनीति उसी दिशा में करवट लेगी। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, इस बात को भली भांति समझ ले। एक बड़ा सवाल यह है कि कई ब्राह्मण परिवारों के सामूहिक नरसंहार हुए इसी सरकार में, कई जगहों पर बड़ी घटनाएं हुई, विभत्स घटनाएं हुई। क्या लगता है योगी सरकार में, मोदी सरकार में ब्राह्मणों की सुरक्षा की बात करें, ब्राह्मणों के अधिकारों की बात करें तो कितना दिखाई पड़ता है, कितनी हिस्सेदारी मिल रही, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने अभी प्रश्न किया कि भगवान परशुराम की जयंती पर, जन्मोत्सव पर छुट्टियां क्यों नहीं हुई। हम लोग वर्षों से इस बात की मांग करते आए हैं और पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते आए हैं कि अपने वार्षिक छुट्टी के कैलेंडर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात को ध्यान में नहीं रखती है और वो छुट्टी घोषित नहीं करती है। आपने जिक्र किया उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर, आप देख लेंगे कि जो भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बढ़े हुए ब्राह्मण चेतना के लोग हैं, उनका किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में उत्पीड़न हुआ, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए और उनके जेल भेजा गया। तो हम इस बात को देखते हैं, समझते हैं। ब्राह्मण इतना विद्वान है और अपनी विद्वता का परिचय लोकतांत्रिक तरीके से सर्वप्रथम हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से तो देंगे ही, और लोकसभा चुनाव के अंदर इसका जवाब देंगे वोट देकर। आपका परिचय? अभिषेक तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना। राष्ट्रीय परशुराम सेना की बात करें तो आप देश भर के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, परशुराम जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकली थी, कितने लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और इसका सियासी मैसेज जो है वो प्रदेश में कैसा जाने वाला? आपने देखा होगा कि आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर पूरे देश के अंदर संपूर्ण विप्र समाज वो जिस भी तरह से सक्षम है वो उनका जन्मोत्सव मना रहा है। और हम अपनी एकजुटता का परिचय, जो सामाजिक रूप से हमें पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है, सिर्फ कोशिश हो रही है, जो नाकामयाब कोशिश है, मैं उनको संदेश भी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि ये नाकामयाब कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाएगी। आज पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है और अपनी एकजुटता का परिचय पिछले 3 चरण के चुनाव में दे चुका है और आगे आने वाले चरणों के चुनाव में ऐसी सरकार को, ऐसी अहंकारी सरकार को वो अपना जवाब वोट के बदले देगी। ये कह रहे हैं कि एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि राजनीतिक दलों की बात करें तो किसने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया? अगर बात करें तो कांग्रेस ने कई मुख्यमंत्री दिए जो है ब्राह्मणों को, उसके अलावा प्रदेश में बात करें, देश में बात करें, कई जो है नेता ब्राह्मणों के ऐसे रहे जो कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे। क्या लगता है अमेठी में केएल शर्मा मैदान में है, क्या लगता है दूर तक जाना चाहिए इनको? कैसे देखते हैं इस राजनीति को, आप कैसा देखते हैं? हम अमेठी में केएल शर्मा की जीत को सुनिश्चित मानते हैं।
हम ये मानते हैं कि विप्र समाज की भावनाओं को समझकर अमेठी से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। इसके लिए गांधी परिवार का धन्यवाद। और हम यही नहीं, कांग्रेस ने ब्राह्मणों का सम्मान किया। अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान करने की बात करती तो हम उनके बारे में सोचते, लेकिन हमने देखा है विगत कई वर्षों से कि ब्राह्मणों का समाज भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकारों ने नहीं किया है, जिसका दंश हम झेल रहे हैं। हम पीड़ित हैं। हम इस बात को समझते हैं कि नहीं, जितना हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नुकसान इस सरकार ने किया है, पिछले पूर्ववर्ती किसी भी सरकार ने, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, किसी सरकार ने नहीं किया है। तो हम अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार है लोकतंत्र में। राष्ट्रीय परशुराम सेना का समर्थन किस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो? मैंने स्पष्ट कहा कि हम सबसे पहले अपने विप्र समाज को देखेंगे कि कहाँ पर हमारा कौन सा विप्र समाज वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और कौन सा विप्र समाज हमारा चुनाव लड़ रहा है। हम अपने विप्र समाज के साथ में पूरी मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे, वो किसी भी स्थिति में ना हो। और आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश की सरकार ने हमारा खासा उत्पीड़न किया है। हमारा जो उत्पीड़न हुआ है उस बात का जवाब हम किस माध्यम से देंगे, ये हम लोगों ने तय किया है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। और आज भगवान परशुराम की जयंती पर, जन्मोत्सव पर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग इस सरकार को, इस अहंकारी सरकार को वोट के बदले जवाब देंगे और अपना विप्र समाज जहां भी हमारा है उसको हम वोट के बदले चुनाव जिताकर लोकसभा के अंदर भेजेंगे। तो ये देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना के पदाधिकारी लोग हैं जो कि भारी विशाल शोभा यात्रा निकाले हुए थे आज जो है परशुराम जयंती के अवसर पर। आखिरकार इनके विचारों को आप कैसा देखते हैं? चूंकि अमेठी में लगातार केएल शर्मा वर्सेज स्मृति ईरानी का ट्रेंड चल रहा है। केएल शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ऐसे में वहां पर लगातार कंट्रोवर्सी मची हुई है। इसे आप कैसा देखते हैं बताइएगा कमेंट के जरिए। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे